वॉर्स आई थी, उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनके अपने जमींदार थे, तालुकेदार थे, जो अपने राज्यों पर राज्य करते थे। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, वे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनकी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी थी। उन्होंने भारत के राजाओं को एक दूसरे से लड़ा करके, उनकी सेनाओं को अपनी सेना में मिला करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अंग्रेज कोई सेना लेकर नहीं आए थे, वे केवल व्यापार करने के लिए आए थे। हमारे देश के राजाओं की सेनाएं थी, जिनको उन्होंने मिला करके अपनी सेना में मिला लिया। इस प्रकार से उनकी सेना का विस्तार होता गया। इस प्रकार अंग्रेजों के पास को उन्होंने मिला करके के लोकप्रिय सांसद, हम सबके नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा प्रतिमा का अनावरण हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है। हम सब बेहद उत्साहित हैं। आपके आगमन से हम सबकी इच्छा पूर्ण हुई। आपका राणा बेनी माधव सिंह स्मारक समिति मूल प्रांगण, इस वीर भूमि पे हम सबका हृदय से आपका स्वागत करते हैं। महोदय, आपके परिवार से कई पीढ़ियों से रायबरेली का अटूट रिश्ता रहा है। इस प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, उसके बाद आज प्रियंका गांधी जी आई, उसके बाद आज आपका आगमन हुआ है। हम लोग अपने को धन्य मानते हैं। इससे क्षेत्र के लोग, रायबरेली जनपद के लोग बहुत उत्साहित हैं। महोदय, इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता है। इस अवसर पर अमेठी के सांसद आदरणीय के शर्मा जी हम सब लोगों का कदम कदम पर अपना स्नेह व आशीर्वाद देते रहे हैं। वो हम सबको आश्वस्त किया था कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ही इस मूर्ति का अनावरण कराया जाएगा। आज हम सब लोग बेहद उत्साहित हैं आपके आने से। इसमें हमारी नेता आदरणीय वायनाड सांसद बहन प्रियंका गांधी जी का भाई बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने आपसे दिल्ली में जैसे हमने कहा तो आपसे बोली कि वहां आपको जाना है, इसलिए हम लोग अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का भी बहुत ज्यादा आभारी है। महोदय, हम लोगों को उम्मीद पर आप खरे उतरे हैं। पूरा रायबरेली जनपद आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी जी, पूर्व विधायक अशोक सिंह जी, पूर्व विधायक अजय पाल जी, राष्ट्रीय सचिव हमारे सुशील पासी जी, रमेश शुक्ला जी, मनोज गुप्ता जी, सुधा द्विवेदी जी, डॉक्टर मनीष चौहान जी, अतुल सिंह जी, आप सबने हमारी समिति का पग पग पर सहयोग किया। आप सबका हृदय से आभार। बैसवारे की महान भूतियां जिनका आज सम्मान होना है, उसमें डीआईजी डॉक्टर तहसीलदार सिंह जी हैं, जिनका आपके द्वारा सम्मान किया जाना है। साहित्यकार रामनिवास यादव जी हैं, उनका आज आपके द्वारा सम्मान होना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिद्धार्थ जी हैं, उनका आपके द्वारा सम्मान होना है। राणा साहब की भव्य अश्वारोही प्रतिमा का निर्माण करने वाले यशस्वी मूर्तिकार अमरपाल पाल जी का भी आप समस्त बैसवारा आपका स्वागत अभिनंदन करता है। समिति के समस्त पदाधिकारी, विशेषकर संयोजक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आशापाल सिंह जी, राम अकबाल जी, पूर्णेन्द्र सिंह जी, बद्री विशाल द्विवेदी, राजकुमार जी व हमारे प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार जी का, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत आभार। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बैसवारा साहित्य शौर्य की सरजमी है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली जनपद के जनप्रिय सांसद राहुल गांधी जी के द्वारा बैसवारे की विभिन्न हस्तियों का स्वागत अभिनंदन होना है। सम्मानित होने वाली अतिथियों में सबसे पहले राणा के वंशजों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयोजन कर उन पर एक क्लब की स्थापना करने वाले हर्षित जी से मेरा आग्रह है। राणा के वंशजों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जोड़ने का कार्य आप कर रहे हैं। हर्षित जी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से
आप राणा बेनी माधव शौर्य से सम्मानित होंगे। राणा बेनी माधव सिंह इसमें शौर्य सम्मान से आप सम्मानित होंगे। राणा बेनी माधव सिंह स्मृति शौर्य सम्मान से माननीय मुख्य अतिथि के हाथों से सम्मानित होते हुए समिति के सम्मानित पदाधिकारियों से आग्रह है कि समय की व्यवस्था को ध्यान में रखें। हर्षित जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सम्मानित होते हुए, राणा के वंशज हैं आप, राणा बेनी माधव सिंह इसमें शौर्य सम्मान से आप सम्मानित हो रहे हैं। राणा बेनी माधव सिंह स्मृति शौर्य सम्मान। इसी क्रम में मेरा आग्रह श्री राणा बेनी माधव शौर्य सम्मान जनपद के लोकप्रिय नेता के हाथों से सम्मानित होने के लिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे दल बहादुर सिंह सम्मान से डॉक्टर तहसील साध सिंह जी पुलिस विभाग में डीआईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी उल्लेखनीय भूमिका है। आप दल बहादुर सिंह स्मृति समाज सेवा सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से। दल बहादुर सिंह जिनकी स्मृति में समिति सम्मान देती है, उन्होंने तिलक भवन पर आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया था। कांग्रेस से उनका अटूट का रिश्ता रहा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान तक। इसी क्रम में मेरा आग्रह लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी का साहित्य के क्षेत्र में रायबरेली जनपद के कड़कड़ को संजोने वाले अमर बहादुर सिंह अमरेश स्मृति साहित्य सम्मान से आप सम्मानित हो रहे हैं। अमर बहादुर सिंह अमरेश स्मृति साहित्य सम्मान से डॉक्टर सिद्धार्थ जी सम्मानित होते हुए। इसी क्रम में बेहद सुखद क्षण, अपने सुधी जनमानस से मेरा आग्रह कि करतल ध्वनि से हमारे साहित्यकारों का, हमारे यशस्वियों का अभिनंदन करें। इसी क्रम में मेरा आग्रह श्री रामनिवास यादव पंथी जी से 50 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो गई हैं। निराला संस्थान डलमऊ के संस्थापक व संयोजक सचिव हैं। अमर बहादुर अमरेश इसमें साहित्य सम्मान से आप सम्मानित हो रहे हैं। इसी क्रम में मेरा आग्रह मूर्तिकार अमरपाल से राणा साहब की भव्य प्रतिमा के निर्माण में आपने जान लगा दी। एक सच्चे कलाकार को मुख्य अतिथि के हाथों से सम्मानित करवा के हम सभी लोग हर्ष का अनुभव करते हैं। राणा बेनी माधव सिंह स्मृति शौर्य सम्मान से आप सम्मानित होते हुए। बहुत शानदार मूर्ति जिसका माननीय मुख्य अतिथि महोदय सराहना करते हुए, अद्भुत प्रतिमा का निर्माण, अद्भुत शख्सियत, कलाकार की कला का स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा। इसी क्रम में मेरा आग्रह डॉक्टर चंद्र प्रसाद सिंह जी, आप प्रबंधक हैं आधारशिला की, गांधी परिवार की एक बहुत पुरानी प्रतिमा आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को समर्पित करना चाहती हैं। डॉक्टर चंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर बबीता जी और गिरिजा शंकर जी से मेरा आग्रह, गांधी परिवार की वो पुरानी प्रतिमा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करने की कृपा करें। बेहद ऐतिहासिक क्षण, रिश्ते की बात हम लोग बराबर करते आए हैं। गांधी परिवार का रायबरेली से बहुत पुराना रिश्ता है। एक पुरानी तस्वीर डॉक्टर चंद्र प्रभात सिंह जी द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय, रायबरेली के जनप्रिय नेता, सांसद, 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को भेंट होती हुई। अद्भुत क्षण, साथ में कांग्रेस के सारथी कहें आदरणीय किशोरी लाल शर्मा जी, एक सच्चे सारथी की भूमिका का आप निर्वहन करते हैं। हाँ पहुंचो पहुंचो, अरे अच्छा है, जल्दी करो, क्या बताओ ना। ऊपर रख लेना है।
कि हमें आंकड़े चाहिए। ये 70 लाख नए वोटर जो आए हैं, जिन्होंने लोकसभा में वोट दे दिया, विधानसभा में जादू से वोट मिल गया, हम चेक करना चाहते हैं कौन है, हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वोटर लिस्ट नहीं दे रहे। तो बात आप समझ रहे हो हिंदुस्तान में आज हो गया है। ये राजनीति चल रही है मगर हम इसे करते नहीं। कांग्रेस पार्टी में विचारधारा पार्टी है और हमारे सब जो कार्यकर्ता है आप लोग बब्बर से आपके खून के अंदर हमारी विचारधारा है और हम इस विचारधारा को लेकर उसके लिए मैं आपको राजनीति की जनता बाकी प्रदेशों में मैं हाजिर हूँ। जो भी आप मुझे काम करवाना चाहते हो आप बताओ, मैं कर गया आपके द्वारा सम्मान होना है। बाबा साहब की भव्य प्रतिमा का निर्माण करने वाले तपस्वी यूथ का अमर पाल का भी आप समस्त द्वारा समस्त के समस्त पदाधिकारी विशेष संयोजक डॉक्टर राजेश सिंह आदाबाद रामाबादी मोहन सिंह जी, बद्री साहब जी, राजकुमार जी और हमारे प्रधानाचार्य सत्येंद्र जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। 1897 क्रांति के महानायक राणा प्रताप माधव से शंकरपुर की समग्र जीवनी पर केंद्रित एक पुस्तक का लेखन मेरे द्वारा, जिसका संरक्षण समिति के अध्यक्ष खंजर बहादुर सिंह जी ने किया है, उस पुस्तक का लोग जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। हमारे सभी साथियों से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय राहुल गांधी जी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजेश प्रताप सिंह से, जिन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ी लगन से काम करके ये कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद। तो पश्चिम की ओर बढ़े रहना, दुर्गा की पूजा करने कर घोड़े पर पूरा चढ़े रहना, अपरिमित तपस्या हीरा की ओर बढ़े रहना, वो तुमुल युद्ध इस बार मन का अरमान उठाना था। अवधि लोग गायकों के मुंह हमने इतना सराहा था, खूब लड़ा बरसाना वो तो शंकरपुर का कहते हैं कि 2 मरा करके हमने उसके बाद हीरा के मैदान में करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे माननीय अतिथि आ चुके हैं। आप लोग जो है हम बोलेंगे, आप लोग नारा लगाइए, माननीय राहुल गांधी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय राहुल गांधी जी राहुल गांधी, देखो राहुल गांधी, देखिए ये सोनिया गांधी, आज सुबह ही प्रतिमा का सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर
लिए कलकत्ता बना दिया गया था और अवक्रम को लखनऊ का रेजिडेंट बनाकर दिया गया था। जैसा कि कवि ने लिखा है कि जनरल का आदेश यही इमली को युद्ध मचाना था, आजाद और साहित्य अजर और अमर होता है, मनुष्य नश्वर है और कवियों, इतिहासकारों और साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं, उनकी जो कृतियां हैं, वही समाज को हमेशा प्रभावित करती है। आप जानते हैं कि राणा बेनी मदन सिंह का जन्म रायबरेली जनपद के इंदौर ग्राम में 5 मई 1805 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय राम नारायण सिंह था। वे बचपन से ही बड़े वीर, साहसी और अप्रतिम और बलवान थे। संघर्ष का राज उनके पिताजी के बड़े भाई राजा शिवप्रताप सिंह से उत्तराधिकार में मिला था और ये संघर्ष का राज 230 ग्रामों में फैला था। आप सभी जानते हैं अंग्रेज कोई देना लेकर नहीं आए थे, केवल व्यापार करने के लिए आए थे। हमारे देश के राजाओं की सेनाएं थी जिनको उन्होंने मिला करके अपनी सेना में होता गया। इस प्रकार अंग्रेजों के पास हो गई। अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा कि ये जलियांवाला बाग कांड की तरह ही जो 1919 में जनरल डायर की अनुमति दी थी और 750 किसान उसमें जो है बना है। हमारे जो ब्लॉक के जो भी किसान शहीद हुए थे, ये शहीद स्मारक छोटा था। इस स्वतंत्रता संग्राम में क्या आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन जनरल एजी शेरिफ ने, जो एजी शेरिफ थे जिलाधीश, उन्होंने गोली चलाने की और सरदार वीरपाल सिंह ने पहली गोली ने जब किसानों के आंदोलन को देखा तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित से हमारे भारतीय किसानों पर गोली चलानी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू होना चाहते थे और अवध का जो किसान आंदोलन हुआ है वो इतिहास के पन्नों में, जो इतिहास को जानते हैं वो जानते हैं कि दक्षिण भारत से बाबा रामचंद्र प्रतापगढ़ आए और प्रतापगढ़ से उन्होंने नेतृत्व किया और इस पूरे अवध बेल्ट में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में सहयोग करने वाले अगर किसान किसी जनपद में मिले तो वो किसान रायबरेली में मिले। वो रायबरेली किसानों के आंदोलन की यज्ञ भूमि कही जाती है। इस तरीके से वहां से जो सफर शुरू हुआ था, यह हर्ष का विषय है कि उसी परिवार का एक व्यक्ति जो हमारे नेता प्रतिपक्ष के रूप में 18वीं लोकसभा में जाने जाते हैं और हमारे जनपद के जनजन के हृदय प्रिय है राहुल गांधी जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में चंद सदमों के बाद हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। एक बार जोर से बोलिए, राणा बेनी माधव सिंह, राणा बेनी माधव सिंह। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। अभी डॉक्टर साहब ने आज राणा साहब की भव्य प्रतिमा अनावरण के लिए तैयार बैठी है और चंद मिनटों में ही अभी विपक्ष के नेता माननीय सांसद राहुल गांधी जी आएंगे जो इसका अनावरण करेंगे। तब मंच होगा, व्यवस्था होगी, उसके हो, चाहे सरेली हो, चाहे सिमरी हो, चाहे लालगंज हो, चाहे धीरा गोविंदपुर हो, चाहे सलेपुर हो, चाहे महाराजगंज हो, चाहे अमावा हो, चाहे जायस हो, हर जगह के लोग पूरी टीम के साथ एकत्र हुए। आज जो रायबरेली जनपद में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है मित्रों, उस समय वो द हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। उस द हिंदू कॉलेज में रायबरेली जनपद के सभी ब्लॉकों से तमाम सारे विद्यार्थी एकत्र हुए, तमाम सारे शिक्षक एकत्र हुए, तमाम आम जनमानस एकत्र हुआ और सारे लोग निकल पड़े। आज जहां फिरोज गांधी कॉलेज है उस समय वो ऐश बाग हुआ करता था, नहीं हो रहा। और आप देख रहे हो और यज्ञ हुआ तो उसमें प्रेरणा दी कि यहाँ पर राणा साहब का स्मारक स्थापित किया जाए, वो भी विद्यालय हेतु। हमारे पूर्व शिवप्रकाश सिंह जी, हमारे पिता श्री अवधेश बहादुर सिंह जी,
अपने साथियों के साथ, गणेश प्रकाश सिंह जी के साथ, गंगा प्रकाश सिंह जी के साथ, अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ और यहाँ के सहयोग से इस विद्यालय का यह स्थापना किया और मां दुर्गा के राज्य के रूप में स्थापित हो। मैं अपने वीरांगना के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। बाल का सितारा कौन, वान मान शान पे सहर्ष बलिदान होना, सबको सिखाता दुखी दीनन सहारा। डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर जो संयोजक हैं इस समिति के, जिसने प्रतिमा की स्थापना किया, उनकी जब हम तारीफ करते हैं तो थोड़ा सा संकोच करने लगे। उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि जहां रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा। और किसी चिराग का कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर वगैरह जो सब आए हैं, मैं उनका नमन करता हूं। जनसभा को संबोधित करेंगे। अध्यापक भी ध्यान दें लोगों को यथास्थान पर बैठने के लिए। हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन इस जिंदगी का खूबसूरत से इस महफिल का हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन इस जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में इस कदर कि उनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, कि उनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। देखिए, तालियों का भी आप लोग सहयोग बना के रखना बहुत जरूरी है। ये ताली जो है कवियों के लिए रोटी का काम करती है। तो ये उस समय की बात है जब कारगिल का युद्ध हो रहा था और तिरंगे में नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा किया जा रहा है कि राणा महाराज की अश्वारोहित भव्य प्रतिमा का अनावरण आज संबोधित किया। एक बार फिर आपका स्वागत करने किसी हमारे मध्य होंगे। बनाना है, नहीं तो 57 की क्रांति के बाद 47 में अंग्रेज यहाँ से गए और अंग्रेज गए। ये तो बड़े बड़े नाम है। आपकी जो आपसे आग्रह है सभी लोग इसको दोहराने का, दोहराएंगे आपको। अरे राणा भाया मर्दाना अवध राणा भयो मर्दाना, दोहराइए सभी लोग, आवाज आ गई। मैंने इसको अभी बस में सुना था, यहाँ से कलाकार आते हुए जहाँ मैंने लगभग 15 वर्ष अध्यापन का कार्य किया है। क्या मैं आता हूँ 1857 बाबा बुधेव सिंह जी को सम्मानित करें। स्वागत पूर्व विधायक आदरणीय बड़े भाई अजय पाल सिंह जी हमारे सम्मुख है। राणा बेनी माधोई स्मारक समिति संकल्प आपका हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हैं। पूर्व विधायक समिति के सहयोगी बड़े भाई अजय पाल सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। आपका आशीष, आपका साहचर्य प्रतिमा स्थापना में सभी लोगों को बराबर मिलता रहा है। बड़े भाई अजय पाल सिंह जी का अभिनंदन करते हैं समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित होंगे। मुख्य आने की सूचना सभी लोगों को प्राप्त हो गई है। जिससे भंडार का अभिवादन करें, मदद करें।
हमारे मध्य में वैश्वानिक की सरजमी को अपनी लेखनी से आपको अपने हाथों से अमरीश कमाल से सम्मानित है। आपसे मेरा आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की 1857 के नाम से महानायक की भव्य सार्वजनिक प्रतिमा का निर्माण करने वाले लखनऊ के मूर्तिकार अमरपाल सिंह जी ने कुमार सिंह, देवेंद्र सिंह, मंजरी सिंह, आप सभी लोग हमारे अतिथियों के लगभग व्यवस्था में नियत स्थान पर पहुंचे। मीडिया के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज जंगे आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले राणा बेनी माधव सिंह की प्रतिमा का अनावरण 18वीं लोकसभा नेता लेके चला गया अपने कमरे के पास। कपड़े के साथ बोलना, कपड़ा लेके भैया चाहे पहले एक दरबार में बताओ कोई हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये प्रेस वाले आपके सामने खड़े हो गए मगर हमारी बात नहीं बोलते ये लोग, है ना? कहना पड़ता है कि हमारे मित्र हैं मगर सचमुच में हमारे नहीं है, मोदी जी के मित्र हैं, अदानी अंबानी के मित्र हैं। क्योंकि जो जनता की बातें होती हैं तो लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है। आपने कभी देखा है टीवी पे किसान की बात होए, मजदूर की बात होते हुए टीवी पे देखा आपने कभी? महंगाई के बारे में सुना? कभी नहीं। मगर अदानी अंबानी जी की शादी दिखाएंगे, ये डांस गाना होगा, वहां पे 10-15 करोड़ की घड़ी होगी, वो सब दिखाएंगे। मगर इनका काम सरकार पर दबाव डालने का होता है। इनका असली जो काम होता है, अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो ये रखवाले होते हैं। मगर आजकल ये काम नहीं कर रहे अपना। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप यहां आए, हमारी बात सुनने आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। 1857 की जो क्रांति थी उसमें राणा बेनी माधव जी का जो रोल था और बीरा पासी जी का जो रोल था
उसको आज हम याद करते हैं। उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया और अभी मैं कह रहा था जिन्होंने मूर्ति बनाई कहां है? लखनऊ से आए हैं। मैंने कहा कि बहुत सुंदर मूर्ति आपने बनाई है, तो आपका भी हम रायबरेली आपका धन्यवाद करता है। बैठिए बैठिए। तो ये जो क्रांतिकारी काम किए थे, इसका नतीजा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। ये सब लोग जो अंग्रेजों से लड़े, जिन्होंने अपनी जान दी, जेल में गए, संविधान के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े। और अगर हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज है, मजदूरों की, किसानों की आवाज है, छोटे व्यापारियों की आवाज है, तो संविधान के कारण वो आवाज है। ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी ने ये संविधान दिया, जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उससे पहले माधव सिंह जी लड़े, बीरा पासी जी लड़े, मगर सारे के सारे इसके लिए लड़ रहे थे। और आज जो लोग हमारी सरकार में बैठे हैं, वो ही इसका आक्रमण कर रहे हैं। मैंने मीडिया की बात उठाई। राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी संविधान को बचाने की होती है, मगर मीडिया की भी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की है, संविधान की रक्षा करने की है। मगर ये जो है, ये आजकल संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में इनके बारे में बोला। आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए। आप तो जानते हो, जानते हो ना ये बात कि मीडिया आजकल हिंदुस्तान में क्या कर रहा है? किसका? अदानी का काम। देश बिक रहा है। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, रेलवे, सारा का सारा बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं लोकसभा में लड़ रहा हूं, सड़कों पे लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मगर मीडिया वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़के जीत के दिखाएंगे आपको। देखिए, दो तीन चीजें आपसे मैं कहना चाहता हूं। दो तीन चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी के लाखों लोग चले। यात्रा में हमने एक नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बटा हुआ देश, हिंसा में, नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। किसी परिवार में लड़ाई हो जाती है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है। आप सोचिए, अगर देश के बीच में लड़ाई हो जाए तो कैसे प्रगति हो सकती है? इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से कश्मीर, समुद्र से लेकर पहाड़ों तक 4000 किलोमीटर हम चले। और देश में हमने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने मिलकर मैसेज दिया कि यह देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, नफरत का देश कभी नहीं हो सकता। तो पहली बात आपको मैं ये कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग और खास तौर से जो हमारे यहां युवा हैं, मैंने देखा
एनसीसी के यहां लड़के लड़कियां हैं, जब भी कोई हिंदुस्तान को बांटने का काम करता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाता है, आपको रोकना पड़ेगा। आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कीजिए कि इस देश में नफरत होगी। यह मोहब्बत का देश रहा है और यह मोहब्बत का देश रहेगा। दूसरी बात, देश के सामने दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आज मैं युवाओं से बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला, ऐसे टेंट में बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, देखो, मैंने उनसे पूछा, देखिए आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, आप डिग्री ले रहे हो, ठीक है, आपको डिग्री मिल गई, हाथ उठा के मुझे दिखाओ, आप में से कितने लोग सोचते हो कि आपको डिग्री के बाद रोजगार मिलेगा? 100 बच्चे थे। आपको मालूम है कितने युवाओं ने हाथ उठाया? एक ने। 100 में से एक लड़के ने हाथ उठाया, बाकी ने हाथ नहीं उठाया। 100 में से सिर्फ एक युवा सोचता है कि उसको रोजगार मिलेगा। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ के निकालूंगा। मगर 99% युवाओं ने बात एक्सेप्ट की कि आज के उत्तर प्रदेश में, आज के हिंदुस्तान में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरा मुद्दा महंगाई। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, 20-25 लोग हैं, अदानी अंबानी, लाखों करोड़ रुपए, जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। कोरोना के समय 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ हुआ उनका, 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मेहनत का हिंदुस्तान, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमें ये 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर वो सपना देख सकते हैं तो आपको भी सपना देखना चाहिए। ये नहीं कि अंबानी का बेटा, अदानी का बेटा जो भी सपना देखना चाहता है देखता है, और किसान का बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेहनत करने के बाद, लाखों रुपए देने के बाद रोजगार नहीं पा सकता। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। यहां हम कैसे पहुंचे? नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया है। यह पॉलिसी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं थी, यह पार्टनरशिप है। नरेंद्र मोदी जी ने और अदानी अंबानी जैसे लोगों ने ये पॉलिसियां छोटे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को खत्म करने के लिए बनाई है। और नतीजा आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। अगर आपको रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए, हां तेलंगाना में, कर्नाटक में मिल सकता है, वहां जाके आप मजदूरी कर सकते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती है। और यह सच्चाई है, इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यह लड़ाई है।
एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। और महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। आप परिवार के लोग हो तो बताना चाहता हूं आपको, तकरीबन लोकसभा और विधानसभा के बीच में तकरीबन 70 लाख नए वोटर आ गए। 70 लाख नए वोटर जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश की आबादी नए वोटर आ गए लोकसभा में, विधानसभा में जादू से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, भैया ये समझाओ ये 70 लाख लोग कहां से आए और हमें वोटर लिस्ट दो। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने पार्लियामेंट में बोला, पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हूं कि हमें आंकड़े चाहिए। ये 70 लाख नए वोटर जो आए हैं, जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं दिया, विधानसभा में जादू से वोट मिल गया, हम चेक करना चाहते हैं ये लोग कौन है, हमें वोटर लिस्ट दीजिए। वोटर लिस्ट नहीं देनी। तो बात आप समझ गए हो हिंदुस्तान में आजकल हो क्या रहा है। ये राजनीति चल रही है, मगर हम किसी से डरते नहीं है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और हमारे सब जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग बब्बर शेर, आपके खून के अंदर हमारी विचारधारा है। आपके खून के अंदर हमारी विचारधारा है और आप इस विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए, संविधान के लिए और देश के लिए लड़ते हो, रोज लड़ते हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने लोकसभा के चुनाव में मेरा पूरा समर्थन किया, उसके लिए मैं आपको, रायबरेली की जनता को और आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो भी आपके मुद्दे हैं, जहां भी मेरी जरूरत हो, चाहे रायबरेली में, लोकसभा में, बाकी प्रदेशों में, मैं हाजिर हूं। जो भी आप मुझसे काम करवाना चाहते हो आप बताओ, मैं करने को तैयार हूं। और आखिरी बात, रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके 2 सांसद हैं। एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। बिल्कुल। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्यार। राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है हमारा। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनप्रिय सांसद माननीय राहुल गांधी जी। भारत मां के बलिदानी बेटों से जिनको प्यार नहीं होगा, भारत मां के बलिदानी बेटों से जिनको प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के घर में आपके पिताजी ने शहादत दी है, गांधी परिवार ने शहादत दी है, और उस खून के रिश्ते का निर्वहन आज तक माननीय मुख्य अतिथि महोदय कर रहे हैं। एक बार जोर से ले, राहुल गांधी, राहुल गांधी। समिति के अध्यक्ष आदरणीय हरचंद बहादुर सिंह जी से मेरा आग्रह कि हमारी स्मृतियां चिर स्मृतियों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय सम्मिलित किए रहें। इसलिए स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। राणा बेनी माधव की प्रतिमा साथ में। अनुज जी से मेरा आग्रह, धीरज जी से मेरा आग्रह, धीरज जी से मेरा आग्रह, राम अकबाल सिंह जी से मेरा आग्रह, अमरपाल सिंह जी से मेरा आग्रह, विशाल काय प्रतिमा से लेकर
मुख्य अतिथि के करकमलों तक प्रतिमा जो पहुंचाई जा रही है वो आपकी अद्भुत कला का ही प्रदर्शन है, दिग्दर्शन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने एक कला का सम्मान किया है, एक कलाकार का सम्मान किया है। निश्चित रूप से अमरपाल की कला अद्भुत है। राणा साहब की चिर स्मृतियों को अपने में सजोने का प्रयास, स्मृति चिन्ह भेंट करने के बाद इसी क्रम में मेरा आग्रह